Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. It's Ikra Khan over here welcoming you on behalf of Maths Box. Today we are here to proceed the lectures of 9th class Mathematics Science Group. Today we will discuss exercise 2.5 over here. आज जो हमारी डिस्कशन होगी वो एक्सरसाइज 2.5 पर होगी। जैसे कि आप सबको पता है कि हम 9th क्लास साइंस ग्रुप पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है वो उसको फॉलो कर रहे हैं और हम आपको 11 लेक्चर्स जो हैं वो डिलीवर कर चुके हैं। आज हमारी डिस्कशन रहेगी एक्सरसाइज 2.5 पर। तो आगे लेक्चर को प्रोसीड करने से पहले रिक्वेस्ट उन लोगों से जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मैथ्स बॉक्स को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ये जो कोरोना की वजह से वेकेशंस हुई हैं इनमें हम बेहतर तरीके से मोटिवेटेड होकर या मोटिवेशन आपसे लेके तो हम लेक्चर्स को बेहतर तरीके से जल्दी अपलोड करें ताकि आपका सिलेबस टाइमली कवर अप हो जाए। तो चलते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए अपने लेक्चर की तरफ। लेट्स मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.5। तो बच्चों आपके पास जो पहला क्वेश्चन है वो ये है एवेल्यूएट आयोटा पावर 7 कि आपने इसको एवेल्यूएट करना है। इन शॉर्ट दूसरे अल्फाज में वो आपको कह रहा है कि आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। बहुत आसान है, बहुत आसान, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। एक चीज़ जो आपने दिमाग में रखनी है वो यहाँ पर साइड पे लिखने लगी हूँ कि वो बार बार आप चीज़ जो है वो इन क्वेश्चन में इस एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूट करेंगे और आपके रिजल्ट बनते जाएंगे। और ये एक्सरसाइज पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से हर साल शॉर्ट क्वेश्चन भी उठाया जाता है और एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो वीडियो क्लास में हम आपको जैसे कि डिटेल में बताते हैं कि कौन सा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और इसकी कितनी वेटेज है, वो हम आपको वीडियो क्लास में बताएंगे। फिलहाल आप इसको देखें कि जब कभी भी आपके पास आयोटा स्केयर हुआ करेगा इसकी वैल्यू आप हमेशा -1 के इक्वल पुट किया करेंगे। आयोटा स्केयर जब भी आपके पास आएगा आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे -1 के और आपने इसको रिड्यूस इस तरीके से करना है कि ये 2 के मल्टीपल में कन्वर्ट हो जाए। मतलब कहने का ये है कि ये 7 है ना, तो आपने ये देखना है कि 7 से नीचे कौन सा नंबर है जो 2 के टेबल में जाता है। तो 7 से नीचे 6 होता है जो 2 के टेबल में जाता है, तो आपने उसको अलग कर दिया। ये देखें 6 अलग हो गया और साथ में एक बचा था आयोटा, वो आपने रख लिया क्योंकि टोटल 7 थे ना आपके पास, तो आपने 6 अलग कर लिया और एक अलग कर लिया, तो टोटल 7 हो गए। अब आपने क्या करना है, ये जो मैंने रिमार्क आपको लिखवाया है इसको यूज़ करना है। इसको तो यूज़ तब किया जा सकता है जब आपके पास आयोटा स्केयर हो। आयोटा स्केयर हो मतलब आप इस चीज़ को अगर ये लिख लें आयोटा स्केयर पावर 3 और ये आयोटा एज इट इज़ मेंटेन रहे तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक होगी बात। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, आयोटा स्केयर को किसके इक्वल पुट कर देंगे, -1 के इक्वल पुट कर देंगे। -1 पावर क्या हो जाएगी 3, साथ में क्या आ गया आयोटा, तो -1 की पावर 3 -1 ही होता है। ठीक है, -1 और साथ में क्या आ गया आयोटा, तो इसको सिंप्लीफाई करके आप माइनस आयोटा भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास पहला शॉर्ट क्वेश्चन था। इसी तरीके से मैं आपके लिए दूसरे शॉर्ट क्वेश्चंस करने लगी हूँ। तो स्टूडेंट्स ये हैं आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 के एक्सरसाइज 2.5 जिसको मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है। अब फर्दर इसकी एवेल्यूएशन जिस तरीके से हुई है वो मैं आपको गाइड कर देती हूँ। बहुत सिंपल है, आपने एक ही रूल याद रखना है कि पावर को आपने रिड्यूस करना है, आयोटा स्केयर के मल्टीपल्स में लिखना है। तो यहाँ पर आपके पास आयोटा 50 है तो ये पहले से ही इवन था, आपने इसको अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस आपने लिख दिया आयोटा स्केयर की पावर 25। अब आयोटा स्केयर आपके पास -1 के इक्वल होता है, वो आपने -1 लिख दिया और पावर 25। जब कभी भी नेगेटिव नंबर की पावर ऑड आती है तो हमेशा नेगेटिव मेंटेन रहता है। मतलब माइनस है ना, उसकी पावर 25 है और 25 आपके पास ऑड है, लिहाजा ये माइनस मेंटेन रहेगा और 1 की पावर जितनी मर्जी ले लें वो 1 ही आती है। फर्दर मोर आप इसको कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं क्योंकि आपको पेपर में कैलकुलेटर अलाउ होता है। तो आपका आंसर आ गया -1। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत सिंपल है। आपने 12 को रिड्यूस कर दिया किसमें, 2 हाउ मेनी टाइम्स 12 होता है, 2 6 टाइम्स 12 होता है, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 6 से। आयोटा स्केयर को आपने लिख दिया -1 की पावर 6 आपको 1 जनरेट करके देगी क्योंकि 1 आपके पास अब की बार ये क्या है, -1 की पावर इवन है, 6 आपके पास इवन है, लिहाजा नेगेटिव नंबर वहाँ से या नेगेटिव जो साइन होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। फर्दर मोर आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन में स्टूडेंट अक्सर गलती कर जाता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें भी गलती कर जाता है। मैंने आपको डिटेल में करवा दिया है, इसको देख लें
कि ये है माइनस आयोटा की पावर 8, ये मतलब होल पावर 8 है, होल पावर 8 है, इसका मतलब है ये माइनस लगा हुआ है, इसके साथ -1 लिखा हुआ है। -1 पे भी आपने 8 अलग से देना है और आयोटा पर भी आपने 8 अलग से डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो वो यहाँ पर रूल लगाएं, -1 की पावर 8 1 हो जाता है, आयोटा की पावर 8 1 मल्टीप्लाई जिससे भी हो कोई फ़र्क नहीं लाता है, आयोटा की पावर 8 हो गया। अब आप वही फार्मूला यूज़ कर लेंगे, 8 को आप रिड्यूस कर दें 2 के मल्टीपल्स में, तो 2 4 टाइम्स क्या होता है 8, -1 आ जाएगा आयोटा स्क्वायर की जगह, तो एज अ होल आपका आंसर 1 जनरेट हुआ। तो यहाँ पर जो पॉइंट फोकस करना है वो आपने ये वाला पॉइंट फोकस करना है। अगर ये आप नहीं करेंगे तो आप मिस्टेक करेंगे, लास्ट में आप माइनस माइनस लाते आएंगे तो यहाँ पर -1 बनेगा, जो कि गलत है। नेक्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन, तो वो भी सेम नोटेशन पर है, माइनस आयोटा की पावर 5 है, तो ये होल पावर है। इन केस अगर ये क्वेश्चन बच्चों इस तरीके से लिखा होता ना माइनस आयोटा की पावर 5, तो फिर आप माइनस माइनस को साथ साथ चलाते। ये अब होल की पावर है, होल पावर का मतलब होता है ब्रैकेट यूज़ की गई है, ये ब्रैकेट यूज़ की गई है आयोटा की पावर 5, तो -1 पर भी पहले 5 डिस्ट्रीब्यूट करें, सिमिलरली आयोटा पावर 5 बनाएं, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपके पास आप यहाँ पर पहुँच गए। अब ये देखें ये 5 है, ये ऑड है, जब कभी भी ऑड होता है तो पहले पार्ट में मैंने आपको बताया है कि ऑड जब भी पार्ट आएगा आप क्या करेंगे, आप इसको इवन में कन्वर्ट करेंगे, इवन वाला पार्ट अलग कर लेंगे और ऑड वाला अलग, मतलब 5 से नीचे नीचे इवन नंबर 4 है, आयोटा 4 अलग कर दिया और आयोटा अलग कर दिया, फिर आयोटा 4 को आपने रिड्यूस कर दिया आयोटा स्क्वायर इंटू स्क्वायर करके, फिर आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 की पावर स्क्वायर, वो हो जाएगा 1 और ये माइनस मेंटेन रहेगा, एज अ होल माइनस आयोटा आपके पास आएगा। पार्ट नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 1 में से आपके पास क्या है, वो कहता है आयोटा की पावर 27, आयोटा की पावर 27 आप ऑड है आपके पास, मतलब जिन्होंने उर्दू मीडियम में पढ़ना है ये ताक है, मतलब 2 के पहाड़े पर 27 नहीं जाता, तो आप इतना पार्ट अलग कर दें जो 2 के पहाड़े पर जाता हो और बाकी पार्ट को साइड पे कर लें। तो 26 आपने अलग कर लिया और आयोटा साथ, मतलब 26 और 1 27 टोटल बने आयोटास, ठीक है। अब 26 को आप 2 मल्टीप्लाई बाय 13 कर सकते हैं, आपने 2 ही अंदर रखना है, ये बात याद रखनी है, आयोटा में आपने 2 ही हमेशा अंदर रखना है। आयोटा स्क्वायर की पावर 13 हो गया, -1 लगा दिया आयोटा स्क्वायर की जगह, 13 ऑड है तो माइनस मेंटेन रहेगा, तो माइनस आयोटा आपके पास आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 था आपके पास एक्सरसाइज 2.5 में से। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.5, जो कि स्टूडेंट आपके पास है, राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब पहले जो बात आपने यहाँ सीखनी है, वो लफ्ज़ कॉन्जुगेट जो लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है, ये क्या चीज़ है या ये क्या बला है, ठीक है। कॉन्जुगेट आपके पास ऐसी चीज़ होती है जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का हम लोग क्योंकि चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं ना, तो सिर्फ आपने जिस चीज़ के साथ आयोटा होता है, इमेजिनरी आम अल्फाज में आपको बता रही हूँ, हायर लेवल पर नहीं जा रही, 9th क्लास के लेवल पर जाके ही आपको बता रही हूँ कि कॉन्जुगेट का मतलब होता है जो आयोटा के साथ नंबर होता है ना उसका साइन चेंज कर देना, आपने क्या कर देना है, साइन को चेंज कर देना है। तो देखते हैं कि कैसे कॉन्जुगेट निकाला जाता है। यहाँ पे बहुत सिंपल है, पहला क्वेश्चन है, आपने इसको कर देना है लेट, क्या कर लेना है लेट, इसको नाम दे लें अपनी मर्जी से जेड, ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड के नाम से लिखा जाता है तो मैं जेड ही दे रही हूँ, 2 + 3 आयोटा, ठीक है। अब आपने इसका कॉन्जुगेट लेना है, कॉन्जुगेट का मतलब है आप क्या करें, इसके ऊपर बार लगा दें, ये जेड लगा, इसके ऊपर आप ऐसे लाइन लगा दें, इसको बार कहते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको क्या पढ़ते हैं हम, कॉन्जुगेट। यही मैंने नंबर एज इट इज़ रखा और इस पर मैंने लाइन लगा दी, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा, ये तो जेड बार एज इट इज़ रहेगी, ये 2 के साथ आयोटा नहीं है वो ऐसे ही रहेगा, लेकिन आयोटा 3 के साथ है, तो आपने इस प्लस को क्या कर देना है माइनस और 3 आयोटा, तो ये जो नंबर रेड कलर में लिखा है वो इस ब्लैक कलर का क्या हो गया है, कॉन्जुगेट हो गया। सिमिलरली बाकी क्वेश्चन मैं आपके सामने कर देती हूँ, बहुत सिंपल है, आसान से हैं, मुश्किल नहीं है। आपने इसमें से भी क्वेश्चन शॉर्ट आता है, आपने लेट लिख लिया, लेट जेड इज इक्वल्स टू 3 - 5 आयोटा, ठीक होगी बात। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इन पर लाइन लगा देनी है, 3 - 5 आयोटा हो गया, ठीक। ये जेड बार आपका एज इट इज़ रहा, 3 एज इट इज़, आयोटा, आयोटा के साथ -5 है, -5 को आपने क्या कर देना है +5 आयोटा। अच्छा, अब एक बात दिमाग में रखनी है आपने कि जब आपने ये साइन चेंज कर दिया तो दोबारा आप उसके ऊपर लाइन नहीं लगाएंगे, ठीक होगी बात।
सिमिलरली लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट जो आपके पास है, लेट z इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा, ठीक है, और इस पर आप बार लगा दें, z बार इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा की बार। अब ये सिर्फ है ही आयोटा, आयोटा के साथ माइनस है तो हम उसको क्या कर देंगे, वो प्लस आयोटा बन जाएगा आपके पास। ओके होगी बात। नेक्स्ट देखें, इस क्वेश्चन के ना कोई टोटल पार्ट्स हैं आपके पास 6, 4 पार्ट्स मैं आपको करा रही हूँ, 2 मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, 5 और 6 वो आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। अब वो बिल्कुल इस तरीके से क्वेश्चंस हैं, अगर आप उसको ना कर सके आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसकी भी वीडियो बना के हम लोग अपलोड कर देंगे। इसको देखें ज़रा, ये ट्रिकी सा है और ये इंपॉर्टेंट भी है, स्टूडेंट भूल जाता है अक्सर। तो हम इसको पहले नाम देते हैं लेट z इज इक्वल्स टू -3 + 4 आयोटा। अब हमने क्या करना है, इस पर बार लगानी है, तो z बार लगा दें, ठीक है, -3 + 4 आयोटा। अच्छा, अब स्टूडेंट यहाँ पर जो मिस्टेक करता है मैं वो भी बताने लगी हूँ आपको कि स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट साइन चेंज कर देता है इस -3 का भी। ऐसा नहीं करना, मैंने पहले आपको बताया कॉन्जुगेट में सिर्फ आयोटा का साइन चेंज होगा, इसके अलावा किसी का साइन चेंज नहीं होगा। तो ये -3 के साथ तो आयोटा है ही नहीं, तो ये -3 ही रहेगा। इस 4 के साथ आयोटा आपको यहाँ नजर आ रहा है, देखिए ये आयोटा नजर आ रहा है ना आपको, तो इस 4 के साथ जो नंबर है उसका साइन चेंज होना है। तो ये स्टूडेंट्स मिस्टेक करता है कि इसका भी साइन चेंज कर देता है और इसका साइन भी चेंज कर देता है, तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 2.5 9th क्लास। ओके स्टूडेंट्स, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक्सरसाइज 2.5 में से वो कहता है राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, कि जो मैंने आपको नंबर्स दे रखे हैं इनके आपने रियल पार्ट सेलेक्ट करने हैं और इमेजिनरी पार्ट सेलेक्ट करने हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रियल क्या चीज़ है और इमेजिनरी क्या है, ठीक है। मैं आपको बताने लगी हूँ, उसको गौर से सुन लेना है। जिसके साथ आयोटा नहीं होगा, जिसके साथ आयोटा नहीं होगा वो रियल हुआ करेगा, और जिसके साथ आयोटा लिखा होगा वो इमेजिनरी हुआ करेगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, बहुत सिंपल है। पहले तो आप लोगों ने ये देख लेना है कि आयोटा के साथ कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, तो वो वहां पर 1 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। सो इस नंबर का जो रियल पार्ट है वो आपके पास क्या होगा? रियल पार्ट आपके पास है जिसके साथ आयोटा नहीं है, इसके साथ आयोटा नहीं है ना, तो वो 1 है। इसी तरीके से आपके पास इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? जिसके साथ आयोटा लिखा हुआ है। आयोटा किसके साथ लिखा हुआ है? +1 के साथ लिखा हुआ है, तो +1 आपके पास इमेजिनरी पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास रियल और इमेजिनरी पार्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं कि किस तरीके से निकालने हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट पार्ट क्या है इसमें। ऑब्वियसली अच्छा, आपकी बार मैं ना R रियल के लिए लिख रही हूँ और I मैं जो किसके लिए लिख रही हूँ, या RE लिख लें, और इमेजिनरी IM के लिए लिख रही हूँ। देखिए यहाँ पर इसके साथ आयोटा नहीं है तो इसका रियल पार्ट -1 है, इसके साथ आयोटा है तो क्या लिखा हुआ है? +2, तो ये इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया, ठीक होगी बात। फर्दर जो थर्ड वन है उसको देखें। इसका जो रियल पार्ट है वो आपके पास क्या है? आप पूरा भी लिख सकते हैं रियल पार्ट इस तरीके से, ठीक है, रियल पार्ट। अच्छा, यहाँ पर वो थोड़ी सी गेम कर गए हैं आपके साथ बुक वाले स्टूडेंट। ये सीक्वेंस देखता है जी, पहले वाला रियल होता है, दूसरा वाला इमेजिनरी। ऐसी बात नहीं है, मैंने आपको बताया है जिसके साथ आयोटा नहीं होगा वो रियल होगा, जिसके साथ आयोटा होगा वो इमेजिनरी होगा। अब उसने सीक्वेंस को इंटरचेंज कर दिया, आयोटा वाला पहले लिख दिया और आयोटा के बगैर बाद में, तो परेशान नहीं हो जाना। रियल पार्ट वो है जिसके साथ आयोटा नहीं है, तो वो क्या है यहाँ पर? +2। इमेजिनरी क्या है? जिसके साथ आयोटा है वो क्या है? -3, ठीक होगी बात। अब एक क्वेश्चन और 2-3 है, चलें वो भी मैं आपको करवा देती हूँ कि क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो क्या है? -2 आयोटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके पास वो है -3 आयोटा। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट था आपके पास। उसके बाद आपके पास है जी 6 0 आयोटा। इसमें से भी आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग करना है, तो इस क्वेश्चन पर चलते हैं। रियल पार्ट इसका क्या हो जाएगा? रियल, देन इमेजिनरी। रियल जिसमें आयोटा नहीं है दैट इज -2, इमेजिनरी जिसमें आयोटा है वो भी इस केस में -2 है। इसमें देखें,
अब यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, ठीक है। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है यहाँ पर जिसपे आयोटा नहीं है, मतलब यहाँ पर ये चीज लिखी हुई है +0, तो इसका फिर रियल पार्ट क्या हुआ, इसका रियल पार्ट आपके पास हो गया 0, इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया -3, ठीक हो गई बात। नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट है इसका वो देखते हैं, रियल क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है। रियल पार्ट आपके पास जिसके साथ आयोटा नहीं है वो 2 है, इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ आपके पास क्या लिखा हुआ है 0 आयोटा, तो आपने 0। अच्छा, यहाँ पर एक मिस्टेक जो कॉमनली स्टूडेंट कर जाता है वो मैं पॉइंट आउट कर दूं कि जब आप इमेजिनरी पार्ट लिखते हैं तो आप उसके साथ आयोटा लिख देते हैं, वो नहीं लिखना, आयोटा के साथ जो चीज़ होगी वो इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। तो आयोटा यहाँ पर आप लोग मेंशन नहीं करेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.5। स्टूडेंट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि आखिरी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.5 का, और इस पर कोई आप करोड़ दफ़ा इंपॉर्टेंट लगा लेना वो भी कम है, हर साल ये पेपर में आता है और ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अच्छा, इसमें कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ x और y की आपने वैल्यू निकालनी है अगर आपके पास ये इक्वेशन हो, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन देखिएगा, बहुत सिंपल है। ये आपके पास एक साइड है, ये दूसरी साइड है, और आपको सबको पता है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स डील कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल और इमेजिनरी पार्ट्स वाले नंबर्स होते हैं, ठीक होगी बात। अब हमने क्या करना है, हमने रियल पार्ट, इस साइड वाला रियल पार्ट अलग कर लेना है। रियल मैंने अभी पिछले पार्ट में आपको बताया कि रियल वो चीज़ होती है जिसमें आपके पास आयोटा मौजूद नहीं होता। तो यहाँ पर नंबर देखें जिसमें आयोटा मौजूद नहीं है वो क्या है आपके पास, उसको अलग कर लें। x+1, x के साथ आयोटा नहीं था और 1 के साथ आयोटा नहीं था, लिहाजा मैंने इसको क्या कर दिया, अलग कर दिया, और ये आपकी लेफ्ट साइड का कौन सा पार्ट बन गया है, ये आपकी लेफ्ट साइड का रियल पार्ट बन गया, प्लस आयोटा y, और इस तरफ रियल यही है और इमेजिनरी यही है। अब आपने क्या करना है, आपने लिखना है कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, कंपेयरिंग, मवाजना कर रहे हैं आप, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। जो लेफ्ट साइड का रियल पार्ट है वो ये है x+1, जो राइट साइड का रियल पार्ट है वो 4 है, मतलब एक इक्वेशन आपकी ये बन गई। जो लेफ्ट साइड का उल्टे हाथ का इमेजिनरी पार्ट है वो y है, मैंने बताया इमेजिनरी पार्ट में आप आयोटा नहीं लिखते, और जो राइट साइड का इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है, -3। यहाँ से डायरेक्टली आपके पास y की वैल्यू आ चुकी है, उसने यही कहा ना x और y दोनों निकालें, x आप निकाल लेंगे भी, y आपका पहले से निकल गया। अब आप यहाँ से 2 इक्वेशंस बना चुके हैं, एक में तो डायरेक्टली आंसर आ गया हुआ है और दूसरे से आप निकाल लें। यहाँ पर प्लस हो रहा है दूसरी साइड पे। अच्छा, ये बात याद रखिए स्टूडेंट्स, हम लोग गलती कर लेते हैं, जिस चीज़ को शिफ्ट करना है वो बाद में लिखी जाएगी, ठीक है, मिस्टेक के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। तो 4 को आप एज इट इज़ रखें क्योंकि वो अपनी जगह पर ही है, तो इसने दूसरी तरफ जाना है तो उसको बाद में लिखें, प्लस था तो इस तरफ आके क्या हो गया, माइनस हो गया। सो x इज इक्वल्स टू 4 - 1 विल बी 3। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.5 में से, जिसमें उसने आपको बोला हुआ कि x और y की वैल्यूज़ निकालें, तो आपने x और y की वैल्यूज़ निकालनी है, x 3 आ गया और y आपके पास -3 आ गया। अब चलते हैं स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि हम अपनी हर वीडियो में बताते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से पेपर में रिपीट हो चुके हैं और किसकी रेशियो कितनी है, कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए लाए जाते हैं। तो चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। जो हमने डिस्कस किया है क्वेश्चन नंबर 1, ये शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें से 2 नंबर का पेपर उठाया जाता है। कितने मार्क्स का पेपर उठाया जाता है? 2 नंबर का पेपर उठाया जाता है।
जो आपने डिस्कस किया है क्वेश्चन नंबर 2, जिसके तकरीबन आपने 6 पार्ट्स किए हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से उठाया जाता है और इसके भी क्वेश्चन के मार्क्स होते हैं 2। जो क्वेश्चन नंबर 3 आपने उठाया है, जिसमें आपने रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स अलग किए हैं, वो भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के हवाले से उठाया जाता है और इसकी भी वेटेज होती है 2 की। अब ऐसा नहीं होता कि क्वेश्चन नंबर 1 आया तो साथ ही 2 आ जाए, इन तीनों में से कोई एक आएगा, ठीक है, या पहला वाला आ जाएगा, दूसरा या तीसरा। सारे तो इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन 3 उठाएंगे। अगर फर्स्ट टाइम आपके पास ये आया है कि आयोटा को रिड्यूस करें, सेकंड टाइम कॉन्जुगेट आ जाएगा। इन तीनों में से 2 नंबर का पेपर आपका लाजमन होता है। और जो क्वेश्चन नंबर आपके पास है 4, जो कि मैंने अभी ये बोर्ड पर इरेज नहीं किया, क्वेश्चन नंबर 4 इस पर इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। ये लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स जो आपके आते हैं ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर पेपर का हिस्सा होता है और इसकी वेटेज आपके पास 4 होती है। तो टोटल मिला के अगर इस एक्सरसाइज की वेटेज देखी जाए तो इस एक्सरसाइज की पेपर में वेटेज होती है 6 मार्क्स। 6 नंबर टोटल आप इस एक्सरसाइज से ले सकते हैं। इतनी छोटी सी एक्सरसाइज है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। ये थी आपके पास एक्सरसाइज 2.5 मैथमेटिक्स 9th क्लास साइंस ग्रुप। व्यूअर्स, तो ये थी आपके पास एक्सरसाइज 2.5 चैप्टर नंबर 3 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स 9th क्लास साइंस ग्रुप। उम्मीद है आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।